ग्रहण किया उसी व्यक्ति को बाइबल की भाषा में कहता है वो पवित्र हो गया। क्या हुआ है? पवित्र हो गया। इसके बाद उसके जीवन में पाप नहीं होते क्या? होता है सर, होता है। हमारे आपकी मन की, आत्मा की, शरीर की बनाए हुए इस मनुष्य को यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमारे आत्मा की मोक्ष मिल चुका है, लेकिन शरीर की मोक्ष नहीं मिल चुका। शरीर पुराना वही शरीर है, आदम की शरीर है। कौन सी शरीर है? आत्मा की शांति हो गया। आत्मा की शांति में हो गया। फिर भंडारा खाने की खिलाने की जरूरत है क्या? आत्मा की शांति मिल चुका है तो भंडारा खिलाने की जरूरत है क्या? नहीं। बोलो बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, शिकी जय, बोलो अच्छा गाना है। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, आत्मा की शांति मिल। भंडारा क्यों खिला रहे हो? भंडारा क्यों खिला रहे हो बताइए? हालेलुया। हालेलुया। ऐसे साथ में बोल दिया। लोगों के जीवन में मिलती हुआ है, मेरे भी जीवन में मैंने 2 बार किया है, मैंने भी खाया ऐसा। लेकिन मैं सच्चाई को समझने का भंडारा खाना मत करता, मैं मेरे परिवार को भी नहीं बेचता हूँ। मेरे रिश्तेदार सब खाते पीते, मेरे बहन सब खाते। पिताजी मर के 30 साल हो गए, बहन की फोन आया, कहाँ है भैया? मैं बोला मुंबई में। हाँ आज भंडारा मेरा दोनों खाओ ना भैया, हम कहाँ मना कर रहा हूँ, आइए। हम इतना विश्वास करता हूँ, मेरी प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति प्रभु की लहू से धोकर साफ हो गया तो उसकी आत्मा सो भी जाएगा, तो कोई भंडारे की जरूरत नहीं है। तुमको भरोसा नहीं है ना? फिर हमारा ये जो सब गलत काम रीति रिवाज क्यों कर रहे हैं? मैं रीति रिवाज के बारे में बताना शुरू हो जाएगा ना, दिन भर वही बता के जाएंगे, आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं मुंह बंद करूं। हालेलुया। रीति रिवाज से बच जाए। दुनिया में कोई शैतान है क्या? अगर कोई शैतान है तो रीति रिवाज है। रीति रिवाज आपको नरक भेजेगा। रोड पे कोई पंडित जी पड़े, पंडित धर्म से निकला हूं मैं भी, केरला के ब्राह्मण परिवार से निकला है। हालेलुया। रीति रिवाज आपको नरक भेजेगा। रोड पे पंडित जी गाड़ी की ठोकर खाए गिरे पड़े। मुसलमान की मस्जिद में अगर कोई मोहम्मद भाई आ रहे हैं उनको पानी पिलाएगा तो नहीं पिएगा? उस समय कहाँ गया तुम्हारी धाम? बताइए हमको। वो चर्च की पादरी की, मेरा ही समझो, चर्च की पादरी की किडनी फेल हो गया। मंदिर की पुजारी तिवारी जी आके बोल रहा कि हमारी किडनी में मैं आपको देता हूं। मैं नहीं लेगा। ना 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 ना, तू हिंदू है ना, हम नहीं लेगा। कहाँ गए तुम्हारी धर्म? हालेलुया। मनुष्य धर्म बनाया, परमेश्वर ने धार्मिकता बनाया। इस मनुष्य धर्म के लिए आपस में मार के मर रहे हैं। इस मनुष्य इस गलत रीति रिवाज को देकर के मर रहे, एक दूसरे को मार रहे, जात पात के चक्कर में। आदमी रोड पे गाड़ी की ठोकर खाया गिरी पड़े, उसको 1 गिलास पानी नहीं दूंगा, बोलेगा कि छोटे जाते हैं, गाय गाय तो उसको पिलाएगा। तुम्हारे जैसे कोई मूर्ख है दुनिया में तो है ना? हालेलुया। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, यदि आप मसीह जीवन में बेहतर रहना है तो रीति रिवाज को बंद कर दीजिएगा। रीति रिवाज तुम्हें नरक भेजेगा। बिल्कुल, रीति रिवाज आपको नरक भेजेगा। नाना प्रकार की अंधविश्वास, अनाचार, दुराचार, रीति रिवाज, पाखंड, ये सबको खत्म करो, गड्ढा खोदो, गड्ढे में डाल दो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे चाचा लोग बोलते कि तू मर गया। मेरे चाचा लोग क्या कहते हैं? तू मर गया। कोई बात नहीं है, लेकिन जब से लोग ने ऐसे बोला तब से मेरे जीवन में बड़ी अच्छी बात हो गई।
जाती है। मर गए तो हमको नहीं ढूंढेगा ना कोई, है ना? हालेलुया, हालेलुया। आप लोग मरा कि नहीं मरा? वो यीशु के साथ में नहीं मरा, मर गया। यीशु के साथ में अगर नहीं मरा तो स्वर्ग नहीं गया। गलातियों दूसरा उसकी 21-22 पढ़िएगा, गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय 20-21 पढ़िएगा। के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, और मसीह मुझ में जीवित है, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अब मैं शरीर में जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। आमीन। वापस पढ़िए एक बार आराम से। मैं यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? हमको चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है? मर गया। मर गया। तो वापस क्या बोल रहे हैं? अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित नहीं है, फिर क्या हुआ? आपको मर गया। मर गया। मर गया कि नहीं मर गया? मर गया। है ना? आपके पुराने रीति रिवाज मर गया कि नहीं मर गया? है ना? अगर किसी की व्यक्ति की घर में से पानी पीने के लिए आपको तकलीफ होता है तो समझ ले कि तू मरा ही नहीं है। है ना? अगर तुम वापस अगर भंडारा खाने, मैं खुला बोलता हूँ ना, मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं। मैं आजकल यही सोचता हूँ जो बने रहे बस, बाकी सब हम लोग आपके उधर के चर्च में क्या हो रहा है? हम लोग चाय बनाता है, उसको चाटता है, जो ऊपर जो बचते उसको फेंक देते हैं, जो नीचे जो आता है उसको पूरे को साथ में रख के क्या करना है? मास्टर साहब ने जो बात निकाला था, नूह के समय लाखों को परमेश्वर ने मार डाल दिया। नूह के समय में कितने को मार दिया? लाखों को बचाया। कितने को? 8 को बचाया। अगर इस चर्च में से अगर 15 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी प्रभु की इच्छा तो पूरे अगर स्वर्ग जाने के लिए तैयार है तो उसी को ही लेके जाएगा, बाकी को नहीं लेके जाएगा। हम लोग सोचता है कि मैं यीशु मसीह पर आने के बाद मैं स्वर्ग जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं, कैसे जाएगा? अपने सपना को बंद कर दो। स्वर्ग में ऐसे नहीं जाएगा। स्वर्ग में यदि आपको जाना है, यीशु मसीह को अपने उद्धार करता स्वीकार करना है। कैसा उद्धार करता स्वीकार करेंगे? रोमियो 10 की 9 पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 10 की 9, वहां क्या लिखा है? यीशु मसीह को जब तक उद्धार करता नहीं स्वीकार करेगा तब तक स्वर्ग तो छोड़ो, बात की बात है, सीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जान लिया, अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से तीसरा दिन जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चित उद्धार पाएगा। हालेलुया। बाकी नहीं उद्धार पाएगा, बाकी को मतलब चंगा मिल जाएगा। यीशु मसीह सभी को चंगाई दिया, है ना? चंगाई की जरूरत है कि नहीं आपको? हेलो, चंगाई की जरूरत है कि नहीं? चंगाई की जरूरत हमको चाहिए। हमको अगर कुछ बुखार भी होता तो हम प्रार्थना करते भाई ठीक हो, लेकिन उससे भी ज्यादा स्वर्ग जाना जरूरी है। तुम्हारी मृत्यु कभी भी होगा, मृत्यु कभी भी होगा। मृत्यु की आत्मा से तुमको कोई बचाने वाला नहीं। मृत्यु की आत्मा से मैं बचाएगा? मास्टर साहब बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। मृत्यु तुम्हारे पीछे आता है हमेशा। मृत्यु की आत्मा से अगर आपको बचना है तो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करो, क्योंकि आपकी मृत्यु कभी भी हो। अब इतने लोग बैठा है, अगले साल इतने में कौन कौन जिंदा है कौन है? मैं इसलिए घड़ी उपदेश में ज्यादा जाता है। आप लोग कभी मेरे साथ आप लोग सुना है हमारे साथ बताइए, मैंने आप लोगों के साथ में भी 4 साल से सेपरेट करवा, मैं कभी कुछ दुनिया की आशीष की बात की है?
दुनिया की आशीष अगर आपको चाहिए तो प्रभु दे देते। दुनिया की आशीष केवल आपको नहीं, अन्य जाति को भी देता है। अनिल अंबानी यीशु मसीह को पहचानते हैं, उनके जैसे पैसा वाला आदमी पूरी इंडिया में नहीं। दुनिया की बरकत के लिए, पैसा के लिए यीशु पर आने की जरूरत नहीं है। वो आपको दुनिया दिया जाए। यीशु पे क्यों आते हैं बताइए? उद्धार पाने। स्वर्ग जाने। यीशु का क्यों आया? हमें स्वर्ग जाना है। पुराने गाना है, हमें यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग क्यों जाते हैं? वहां पर कौन है? पिता को देखेंगे, धन्य